तो आज मैं अपनी तरफ से इस संस्था में 21 लाख रुपए देने की घोषणा करती हूँ। मैंने कहा मेरे पैसे 15 दिन में आपके खाते में पहुँच जाएंगे। ये मैंने 21 से 25 कर दिए। कोच साहब आगे में यही हूँ मैं। चलो आप सबकी इच्छा तो मैं आपकी जो इच्छा से माथे रखती हूँ, आपका मैं मान सम्मान करती हूँ। मैं तो एक घरेलू औरत थी, मेरे से पहले मेरे पति राजनीति में थे और जो उनकी छवि थी, जो उनका काम करने का तरीका था, मैं आपको विश्वास दिलाती मैं इसी छवि के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ काम करवाने का काम करूंगी। और आपने मेरे को इस लायक बनाया और जो आपके आदेश हुए मैं 31 लाख रुपए संस्था को देने का काम करती हूँ। 1939 में इस संस्था की शुरुआत हुई थी और इस संस्था की शुरुआत सर छोटू राम के कर कमलों से उनके मेहनत लगन से हुई थी और 2006 में जाट कॉलेज की भी स्थापना हुई थी। तो ये संस्था इलाके की जानी मानी संस्था है और इस संस्था से मेरा गहरा संबंध है, मेरे परिवार का संबंध है। मुझे बताते हुए खुशी होती है, मेरे पति चौधरी नरसिंह ढांडा का इस संस्था से बड़ा गहरा लगाव रहा है। वो यहाँ आते जाते रहते थे और मेरे से ज़्यादा जो मेरे आगे बैठे हैं इस संस्था के जो मेंबर हैं, इस इलाके के जो सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्होंने उनके बारे में पता है और वो इस संस्था के मेंबर भी थे। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी है, आज मैं भी संस्था की सदस्य हूँ और मेरा बेटा भी संस्था का सदस्य है। तो इससे मेरा बड़ा गहरा संबंध और बड़ा लगाव रहा है। और आज मेरा आना हुआ ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी सौभाग्य की बात है। कई बार इस संस्था के जो हमारे मेंबर हैं, जो कमेटी थी, उन्होंने भी मेरे को कई बार आने के लिए इसमें कहा, तो कुछ कारण इसमें नहीं आ सकी और मेरा बड़ा मन था आने का। तो जो टाइम और जो समय निश्चित होता है उसी पर ही ये जो टाइम होता है उसी पर आना होता है। तो आज ये समय निश्चित था तो आज मेरा यहाँ आना हुआ और आप सब ने इतना मेरे को मान सम्मान दिया और मुझे आकर इतना अच्छा लगा। मैं आज अपने परिवार में अपने घर में आई हूँ और इस संस्था में कैथल जिले के हर एक व्यक्ति का लगाव है और मैं कहूँगी मेरी विधानसभा कलायत के भी लोगों का इसमें बड़ा लगाव रहा है। अगर मैं नाम लूँ तो बहुत समय लग जाएगा। मेरे सामने कलायत विधानसभा के भी सम्मानित व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं जिनका बड़ा गहरा जुड़ाव इस संस्था से रहा है और इस संस्था में हर एक वर्गों के हर एक समाज के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। मुझे खुशी है, ये जाट संस्था है फिर भी इसमें ये एक संस्था के शिक्षा देने में और उसमें नहीं है, ये सभी समाजों की मिली जुली संस्था है। इसमें सभी हमारे समाज के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सभी हमारे जो लेक्चरर हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, वो भी हमारे बच्चों को आगे मोटिवेट करने के लिए, इनको शिक्षा देने के लिए यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। तो मैं कहना चाहूँगी युवा शिक्षित हो, युवा संस्कारवान हो, इसके लिए इस संस्था में जो प्रयास हुए हैं वो आज हम सभी के लिए प्रेरणा है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान आयोजित हो रहे युवा महोत्सव में आप सभी को कहना चाहती हूँ, आज दुनिया भर को आशा और भरोसे के नजरिए से देख रहा है। यह हमारी खुशनसीबी है कि आज भारत का जन भी युवा है और मन भी युवा है और भारत अपने सपनों से भी युवा है और भारत अपने चिंतन से भी युवा है और चेतना से भी युवा है। भारत युवा है क्योंकि भारत ने हमेशा समय के साथ चलना स्वीकार किया है। यह भारत ही है जिसकी प्राचीनता में भी नवीनता है। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने भी कहा है भारत का युवा यही है जो सेवा से लेकर समर्पण, परिवर्तन से लेकर पराक्रम, सहयोग से लेकर सुधार तक जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभाता है। और हमारा भारत, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, भारत युवा है। इसमें 65%
हमारे देश में युवा है। तो हमारा युवा हमारा देश का भविष्य है, और जो युवा हमारे आगे चलेगा, जो हमें रास्ता दिखाएगा, दिशा निर्देश देगा, तो उस पर चलकर हम अपने भारत को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। इसमें शिक्षा को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने जो शिक्षा को बढ़ावा दिया है, हर एक वर्ग को आगे बढ़ाने का जो उन्होंने काम किया है, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक की जो उन्होंने काम करने का तरीका है, तो उसके तहत आज जो शिक्षा को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, इससे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शिक्षा नीति लागू की है, उसको लेकर हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा में सबसे पहले इस नीति को लागू किया है। और आज हमारे हरियाणा में जब से हमारी सरकार 2014 से हरियाणा में आई है, 74 कॉलेज बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। उसमें से मैं कहूंगी 32 कॉलेज लड़कियों के हैं, और 20 किलोमीटर के दायरे में हमारी सरकार का देह है भी हम 20 किलोमीटर के दायरे में लड़कियों को कॉलेज देने का काम करेंगे, क्योंकि देहात में हमारी बेटियां कॉलेज के शिक्षण संस्थान के न होने के कारण शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। तो इसकी चिंता करते हुए 20 किलोमीटर के दायरे में महिला कॉलेज देने का काम किया है। मैं अपनी विधानसभा कलायत का बताना चाहूंगी। कलायत कपिल मुनि के नाम से लड़कियों का जो कॉलेज है, उसको सरकारी दर्जा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसी तरीके से राजौंद में भी कॉलेज देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, वो अप्रूव होगा, जल्दी ही उसकी बिल्डिंग बननी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से चीका में भी कॉलेज देने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो 74 कॉलेज हमारी सरकार ने हरियाणा में देने का काम किया है। इसी तरीके से आज जो शिक्षा को लेकर हमारे बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद बच्चे हम सोचते भी हम सर्विस में जाएं, हम नौकरी करें, तो उसकी चिंता हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की, जो बिना पर्ची बिना खर्ची युवाओं को नौकरी देने का काम किया। इससे पहले बच्चे पढ़ाई करते थे, मेहनत करते थे, मेहनत करने वाले बच्चे रह जाते थे, और जिसकी सिफारिश होती थी, जिसके पास पैसे होते थे, वो बच्चे नौकरियां लग जाते थे। आप सब ने इस बात का पता है। जब से हमारी सरकार आई, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देने का काम किया, इस व्यवस्था को बदलने का काम किया। आज हमारे बेटे और बेटियां अच्छे अच्छे गरीब गरीब घरों से भी नौकरियां लग रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है, पीछे हमारी चौसाला की बेटी HCS सिलेक्ट हुई है, शिमला का बेटा भी HCS सिलेक्ट हुआ है, इसी तरीके से चंदाना का बेटा भी HCS सिलेक्ट हुआ, और काकोत का बेटा भी HCS सिलेक्ट हुआ है। अगर मैं गिनाऊंगी जिले में से तो हमारे बहुत सारे बच्चे HCS 1 क्लास अफसर सिलेक्ट हुए हैं, और भी बहुत सारी जो नौकरियां हैं। और इस संस्था से भी मैं कहूंगी बहुत सारे बच्चे जो हमारे अध्यापकों ने तराशने का काम किया है, वो भी अच्छी अच्छी पोस्टों पर वो गए हैं। चाहे क्लास 1 अफसर की जो नौकरी है, और भी कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, तो हर एक उसमें फील्ड में जाने का काम किया है। तो मैं यही आपसे कहना चाहूंगी, ज्यादा न बोलते हुए, आप भी 3 दिन से इसमें कार्यक्रम में लगे हुए हैं, और जो आपने ये मंच बनाया है, ये प्लेटफॉर्म बनाया है, उसमें बच्चों को मौका मिलता है। कुछ बच्चे शर्म के मारे वो पीछे रह जाते हैं, कुछों को वैसे मौका नहीं मिलता। मैं अनिल बिढान जी का भी धन्यवाद करती हूँ, और सारी टीम का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा ये 3 दिवसीय जो महोत्सव ये करने का काम किया है। इसमें हमारे बच्चों की जो प्रतिभागी है, उसको देखने का, उनके अंदर की जो उनकी भावना है, वो तराशने का काम आप सब कर रहे हैं।
तो इसमें हमारे बेटे और बेटियों ने जो भाग लिया और जिन्होंने अपने जो 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दिखाई, तो मैं उनको भी बार बार धन्यवाद करती हूँ, उनको बधाई देती हूँ, उनको शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ इस संस्था के बच्चे और आगे बढ़े, अपना संस्था का नाम रोशन करें और इस संस्था के जो दिन दुगनी रात चौगुनी आगे बढ़ने का काम करें। और मैं भी आपको विश्वास दिलाती हूँ, मेरे से भी जितना भी प्रयास होगा, मैं आज सरकार का हिस्सा हूँ। आप संस्था के यहाँ पर सभी व्यक्ति बैठे हैं, सभी जिले के सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं। आप जो मेरी जिम्मेवारी लगाओगे, मैं उस जिम्मेवारी को पूरा करने का काम करूंगी। और मैं दोबारा से कहना चाहूंगी, मेरे पति चौधरी नरसिंह ढांडा जी जो हरियाणा सरकार में कैबिनेट के मंत्री आपके प्रयासों से बने, आपने उनको 2 बार विधायक बनाया, मंत्री बनाया, उनका बड़ा गहरा लगाव रहा और उनका खेल में भी बड़ी रुचि थी। और जो इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भी उनकी बड़ी रुचि रही है। तो उनका आपने कहा कि उनके नाम से हम यहाँ पर भवन बनाना चाहते हैं। मैं आपसे यही कहूंगी, मैं आज सरकार में हूँ, आज मेरा सौभाग्य है और मैं जो कहूंगी वो मैं करके दिखाती हूँ। आप मेरा पता भी करवा लेना मेरी विधानसभा में। मैं जब जाती हूँ, पहले भी जाती थी, बोल के तो लोग चले जाते हैं भी हम ये करवा देंगे, ये दे दिया। वो बनता सबका नहीं बनता, मैं ये नहीं कहती किसी का नहीं बनता। तो जो बोलेंगे वो हम करके दिखावेंगे। आज आप पता करा लेना, जहाँ भी मैंने जितने भी पैसे, जो भी ग्रांट मैंने बोली है, 15 दिन में महीने के अंदर अंदर वो ग्रांट मिली है। यहाँ पर हमारे कोच साहब भी बैठे, इनसे भी पूछ लेना, सभी हमारे और भी विधानसभा के लोग हैं। तो आज मैं अपनी तरफ से इस संस्था में 21 लाख रुपए देने की घोषणा करती हूँ। मैंने कहा मेरे पैसे 15 दिन में आपके खाते में पहुंच जाएंगे और मैं दोबारा भी आप दोबारा भी मेरे को मौका दोगे, मैं दोबारा भी आऊंगी। तो आप देखो, मैंने नहीं पता अभी क्या दे रहे क्या दे रहे, मेरे पैसे आपके खाते में चलो मैं 25 लाख रुपए अपने खाते में से देती हूँ। आप इसकी शुरुआत करो, अब इसको पूरा करवाने का काम करेंगे। और भी जो संस्था की तरफ से जो भी आप मेरी जिम्मेवारी लगाओगे, आप जो मांग पत्र दोगे, जो भी डिमांड दोगे, मैं खुद जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर इस डिमांड को पूरा करवाने का काम करूंगी। या तो मैं अपने स्वैच्छिक कोटे में से 25 लाख रुपए संस्था को देने का काम करती हूँ। और ये नहीं, आप सारे यहाँ पर सारी टीम है, सभी मेंबर है, मैं कहूँगी आगे भी मौका मिलेगा, जब दूसरी ग्रांट आएगी उसमें से भी मैं आपकी भागीदारी जरूर करूंगी। और मुझे खुशी है जो आप ये भवन बनवाने का काम कर रहे हैं। ये मैंने 21 से 25 कर दिए। कोच साहब आगे मैं यही हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाती, मैं आपसे दोबारा नहीं आगे कर दूंगी मैं। चलो, आप सबकी इच्छा, तो मैं आपकी जो इच्छा सिर माथे रखती हूँ, आपका मैं मान सम्मान करती हूँ। आप सबने मेरे को इस योग्य बढ़ाया है। आज मैं आपको इस बात का भी धन्यवाद करती हूँ। मैं तो एक घरेलू औरत थी, मेरे से पहले मेरे पति राजनीति में थे और जो उनकी छवि थी, जो उनका काम करने का तरीका था, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ मैं इसी छवि के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ काम करवाने का काम करूंगी। और आपने मेरे को इस लायक बनाया और जो आपके आदेश हुए, मैं 31 लाख रुपए संस्था को देने का काम करती हूँ। और मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, इस मैनेजमेंट कमेटी का भी धन्यवाद करती हूँ, अनिल बिडान जी का भी धन्यवाद करती हूँ। और जो सभी यहाँ पर हमारे सदस्य उपस्थित हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। आप सबने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, मेरे को यहाँ आने का मौका मिला, आपसे रूबरू होने का मौका मिला, तो मैं दोबारा से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।